Hello everyone, welcome back to this class. Today I am going to start question number 32. This question depends on revaluation account and capital account. How to make revaluation account and capital account. आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में उषा और आशा दो पार्टनर हैं। एक है उषा और एक है आशा। आशा ही जीवन है। उषा और आशा दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। के आगे बढ़े तो इन्होंने एक लड़की है नीलम। नीलम एक इन लोग की दोस्त है। इन्होंने नीलम को नया पार्टनर बनाया। इसको प्रॉफिट में शेयर दिया 1/5 का। ठीक, फिर उसके बाद नीलम जो है अपनी कैपिटल लेकर के आ रही है। नीलम जो है नीलम नीलम कैपिटल लेकर के आती है 30,000 रुपीज। ठीक, फिर बता रहे हैं ये लोग फर्म की जो गुडविल है, ये गुडविल किसकी है? ये गुडविल जो है ये फर्म की है। फर्म की गुडविल कितनी है? 50,000 रुपीज। इस हिसाब से बता रहे हैं। और स्टॉक को 10% से डेप्रिसिएट किया गया है। और जो आपका बैड डेप्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्स है, उसको 2400 रुपये तक की घटाया गया है, रिड्यूस किया गया है। पेटेंट बता रहे हैं ये मूल्यहीन हो चुके हैं। जो 74,000 के पेटेंट थे वो सब हो गए खत्म। फिर फर्म के विरुद्ध बताए जा रहे हैं 2,000 रुपये का दावा किया गया और दावे को स्वीकार कर लिया। बनाना क्या है हमको? बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर फर्म की न्यू गुडविल आएगी तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। और न्यू पार्टनर गुडविल लेकर के आएगा तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे और न्यू पार्टनर की जो गुडविल है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। अब पहले हम लोग निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, फिर उसके बाद जो भी सिस्टम होगा उसको निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग आंसर की शुरुआत करेंगे रेड पेन से। सेक्रीफाइस रेशियो अगर हम लोग कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो की अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो S.R। उषा और आशा क्या सेक्रीफाइस कर रही हैं नहीं कर रही हैं, पहले ये देख लेते हैं। उषा का रेशियो क्या है? उषा का जो रेशियो है 3/5 है। आशा का जो रेशियो है, आशा का रेशियो है आपका 2/5। अब बताया जा रहा है कि नीलम को कितना पार्ट दिया जा रहा है? 1/5। जितना पार्ट दिया जा रहा है उतना ही सेक्रीफाइस किया जा रहा होगा, तो इंटू 1/5 किया जाएगा। तो उषा का जो रेशियो आ गया सेक्रीफाइस 3/25 और 2/5 में भी 1/5 से इंटू किया जाएगा। तो आशा का जो रेशियो आ गया 2/25। इस हिसाब से हमारा उषा और आशा का जो सेक्रीफाइस रेशियो आता है वो आता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 3:2। जो रेशियो इनका ओल्ड रेशियो था वही इनका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। यहाँ पर लिख देते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। ये तो हमने सेक्रीफाइस रेशियो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट कर लिया। अब करते हैं स्टेप सेकंड की बात। स्टेप सेकंड बेटा देखो मैं इधर ही कर दे रहा हूँ ताकि बाद में हम लोग छोटा करते हैं ना तो आता नहीं है एक ही पेज में। स्टेप सेकंड क्या है? गुडविल। नीलम आ रही है, नीलम की गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। गुडविल ऑफ नीलम, लिखेंगे गुडविल ऑफ नीलम। टोटल गुडविल कितनी थी भाई? टोटल गुडविल हमारी हो गई 50,000 रुपीज। और नीलम को प्रॉफिट में कितना शेयर दिया गया? 1/5। तो इस हिसाब से नीलम की गुडविल क्या होगी? 5 से 1 टाइम गया तो नीलम की गुडविल ये हो गई हमारी 10,000। ये क्या आ गई हमारी नीलम की? नीलम कितनी गुडविल लेकर के आएगी? नीलम 10,000 गुडविल लेकर के आएगी। इतना तो हमने देखो, पहला स्टेप क्या था? सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया। सेकंड स्टेप क्या था? हमने नीलम की गुडविल को कैलकुलेट किया। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, पहला पर्टिकुलर होगा, दूसरा अमाउंट होगा कॉलम, और तीसरा कॉलम होगा फिर से पर्टिकुलर, और फोर्थ कॉलम होगा अमाउंट। ये हो गया हमारा फोर्थ कॉलम, अमाउंट। हाँ, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा हम क्वेश्चन की तरफ आ गए। क्वेश्चन में बताया गया है स्टॉक जो है उसको 10% से रिड्यूस किया गया है। स्टॉक हमारा कितना है, 30,000 रुपीज़। 30,000 का अगर हम 10% से रिड्यूस करेंगे तो 3,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब रिड्यूस किया गया है तो हमारे स्टॉक एक एसेट्स है, और एसेट्स में आ रही है कमी। जब एसेट्स हमारे घट रहे होते हैं तो उसको कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड लिखा जाएगा। टू स्टॉक हाउ मच, 3,000 रुपीज़। फिर उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब बता रहा है जो हमारा बैड डेब्ट्स है उसको 24,000 रुपये तक, 2,400 रुपये से घटाया गया है। 4,800 रुपये हमारे बैड डेब्ट्स से 2,400 से घटा दिया गया। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या था, हमें 4,800 रुपये नहीं मिलने वाले थे लेकिन 2,400 रुपये मिल गए, और 2,400 रुपये नहीं मिले। तो 4,800 में जो 2,400 रुपये हम लोग को मिल रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है, और सारे प्रॉफिट हमारे क्या होते हैं भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,400। इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, पेटेंट आर वैल्यूलेस। जो पेटेंट की हमारी अमाउंट है 7,400, ये वैल्यूलेस हो गई है, शून्य हो चुके हैं। तो हमें एसेट्स में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का, 7,400 का, और ऑल लॉसेस आर डेबिट। यहाँ पे लिखा जाएगा टू पेटेंट, टू पेटेंट कितना रुपया, 7,400। और कुछ दिया गया है, एक बार और चेक कर लेते हैं। दिया गया है देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म ऑफ डैमेज अमाउंटिंग 2,000 रुपीज। फर्म के अगेंस्ट 2,000 रुपये का क्लेम किया गया था, और फर्म ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इट्स मीन फर्म का लॉस हो रहा है 2,000 रुपये का। तो क्या लिखेंगे, क्लेम यहाँ पर हम क्लेम लिख सकते हैं, टू क्लेम हाउ मच रुपीज, 2,000 रुपीज। इतना तुम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे, सब ऐड करेंगे, डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का। जब ऐड करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि 7, 2, 9, 3, 12, 12,400 रुपये डेबिट साइड का है, 12,400 रुपया डेबिट साइड का है। क्रेडिट साइड का 2,400 है, तो दोनों साइड हम लोग 12,400 रुपया लिखेंगे। 12,400 में से 2,400 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10,000। अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है तो इट्स मीन लॉस हुआ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या हुआ, अपन लोगों को लॉस हुआ। तो बाई लॉस, लॉस कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, ऊषा है और आशा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है हम लोग को, हम लोग को लॉस हो रहा है 10,000 रुपीज। अब इस 10,000 रुपीज को ओल्ड रेशियो में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ओल्ड रेशियो 3:2 है। तुम लोग का होमवर्क रहेगा 10,000 को ओल्ड रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे तो 6,000 एंड 4,000। ओल्ड रेशियो जो 3:2 था, तो 6,000 ऊषा के अकाउंट में जाएगा, अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, और 4,000 रुपया कैपिटल अकाउंट किसका, आशा के में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो गया है कंप्लीट।
अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। इसी के नीचे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है, पर्टिकुलर, पूसा, आशा और नीलम। पूसा, आशा और नीलम। फिर लिखा जाएगा इधर पर्टिकुलर, पूसा, आशा और नीलम। लाइन पे ध्यान मत देना बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले देखा जाएगा हमारे उषा और आशा की क्या कैपिटल है, उसको लिखा जाएगा बाई बैलेंस बीडी। उषा की कैपिटल है तुम लोग की 40,000 रुपीज, आशा की है 35,000 रुपीज, नीलम की है नहीं। फिर बताया जा रहा है क्वेश्चन में नीलम कितना रुपया लेकर के आ रही है एज अ कैपिटल, 30,000 रुपीज। यहाँ लिखा जाएगा बाई कैश, कितना रुपया लाई नीलम, 30,000। अब क्या है भाई, अपने पास लॉस हो रहा है। लॉस किस में हो रहा है, रिवैल्यूएशन में लॉस है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उषा को 6,000 रुपीज का लॉस हो रहा है और आशा को 4,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। और कुछ है, और कुछ तो है ही, देखते हैं। और हमारे पास क्या बचा, बताया जा रहा है ये देखो गुडविल 10,000 लाया जा रहा था, गुडविल नई गुडविल थी, न्यू पार्टनर के द्वारा लाई जा रही थी। प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, 3:2। होमवर्क 10,000 को 3:2 में बांटोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड आएगा तुम्हारा गुडविल। यहाँ पे लिखोगे बाई गुडविल। जब बांटोगे 3:2 में 10,000 को, 6,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। फिर इसके बाद एक चीज मैंने देखा था बैलेंस शीट में तुम लोगों का आ रहा है जनरल रिजर्व 18,000 रुपया। तो इस जनरल रिजर्व को भी बांट दिया जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा बाई जनरल रिजर्व कितना था, 18,000 रुपया। 18,000 रुपये को जब हम लोग बांटेंगे इसमें 3:2 में, ओल्ड रेशियो में, तो 18,000 को अगर हम लोग 3:2 में बांटेंगे तो अब हमें निकालना पड़ेगा एक कैलकुलेटर, इंटू 3/5, 10,800 रुपये। उषा के अकाउंट में 10,800 रुपया आएगा, 18,000 इसके अकाउंट में आएगा 7,200 रुपये। अब हम लोग बराबर करने का कष्ट करेंगे तीनों को, ये हो गया हमारा बराबर, ठीक। देखो भाई बैलेंस शीट क्या आ रहा है, 30,000 तो बेटा नीलम का हो गया बराबर, ये तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा होगा तुम लोग को। 30,000 रुपीज हमारा नीलम का डायरेक्ट हो गया। 35,000 जोड़ा गया। आओ चलो उषा से स्टार्ट करते हैं। 40,000 10 50,000 46,800, 46,800 में से 6,000 अगर हम माइनस करते हैं, पहले तो लिख लो 46,800, इसको लिखो 46,800, इसे भी लिख लो 46,800। इनका क्या है, 35 7 42 42, 42 4 46, 46 नहीं होगा, ये 56 होगा बेटा। 40 10 50, 50
छः छप्पन 56,800 56,800 रुपीज़ तो ये हो गया ऊषा की टोटल अमाउंट। 35,7 42 42 4 46 46,200 रुपया इनका हो गया। 46,200 रुपया आशा का हो गया। यहाँ पर लिख दो 46,200। टू बैलेंस बीडी निकालते हैं, सीडी निकालते हैं। टू बैलेंस सीडी 56,000 में से अगर 800 हम 56,800 में से 6,000 घटाएंगे तो आएगा 50,800। 46,000 में 200 में से 4,000 घटाएंगे तो आएगा 42,200। यहाँ पर पूरा आ जाएगा 30,000 रुपीज। तो मेरे हिसाब से आंसर आप लोग का यही आ रहा होगा। इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करो। 50,800 42,200 और 30,000। ये हमारा बन गया है बच्चा। देखो पहले तो तुम लोगों को ये तो आइए मैं किनारे, हाँ ये ऐसे करा, ये मैं किनारे हटा, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना और फिर उसके बाद मैं इसको छोटे पेज में करता हूँ। देखो आ गया, सब आ गया। एक ये तुम्हारा आ गया क्वेश्चन नंबर 32। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को कर चुके हैं कंप्लीट। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।